ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर। मित्रों, विगत 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पूरे झारखंड में सोहराई यानी बांधना पर्व की धूम रही। पशुधन को समर्पित इस पारंपरिक त्योहार के पहले दिन से 5वें और अंतिम दिन तक विभिन्न प्रकार के रस्म निभाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। विगत 1 नवंबर को जमशेदपुर से सटे बागबेड़ा प्रधान टोला में संताल समुदाय के पूजा स्थल जाहिर थान में सोहराई गोट बोंगा मनाया गया। इस मौके पर हमने बात की पूर्व सैनिक और वहां के निवासी सावना टुडू और माझी बाबा बाघराई मुर्मू से। सोहराई पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक रहे हैं, ये हैं सावना टुडू जी। इनसे हम बात करते हैं। दादा, ये सोहराई त्योहार के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। हार्दिक जोहार। हम लोग का जो सोहराई पर्व है खास करके गाय बैल के लिए मनाते हैं। एक खुशी का त्योहार है। हम लोग 5 दिन का सोहराई मनाते हैं। सोहराई के नाम से जो प्रथम हम लोग जो शुरू किया लड़का, सेकंड दिन हम लोग गोट बोंगा के रूप में जो है इनको हम लोग जाहिर में हम लोग मैंने एक्चुअली हम लोग सोहराई क्या है, सोहराई जाहिर का साइड में मनाते हैं, जैसे टांडी में हम लोग एक्चुअली मनाते हैं। लेकिन जैसे अभी हम लोग बागबेड़ा प्रधान टोला गरम में है, यहाँ पे हम लोग का अलग से मैदान का व्यवस्था नहीं होने के चलते हम लोग जाहिर में ही एक कोना में मनाते हैं। एक्चुअली ये बाहर मनाया जाता है, जाहिर से बाहर का है। सुबह जैसे हम लोग का नायके बाबा जो है नहा धोआ के आते हैं, जोग माझी लोग जो है हम लोग एक गोट बोंगा करते हैं। और इसमें जैसे हम लोग पूरा चीज तैयारी कर लेते हैं। प्रसाद के रूप में खिचड़ी बनाते हैं। जो भी हम लोग परिवार के लोग चाहे गरम के लोग इसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद जब नायके बाबा क्लियर करता है कि नहीं हम लोग का सबका हो गया, खान पान प्रसाद का वितरण में सब खा पी लिए, तब क्या करते हैं हम लोग इस दिन सोहराई का नाम पर देसी मुर्गा का अंडा को हम लोग पूजा में ही रखते हैं। और उस देसी मुर्गा का जो अंडा होता है उसको हम लोग जैसे बैल उल खदेड़ के लाते हैं। जैसे गोट मतलब होता है एक जगह जो बैल वगैरह जो चराते हैं ना, उसको बोलते हैं गोट। उसी का नाम से बैल वगैरह को जो है गोट बोंगा, उन्हीं का त्योहार, गाय बैलों का ही मेन त्योहार है। तो जैसे हम लोग उस अंडे को अपना डहर जो जैसे बोलते हैं सड़क, जहाँ पे हम लोग बोंगा स्थान जैसे हम लोग पूजा करते हैं, उस साइड में जो सड़क रहता है वहाँ पे बीच में उस अंडा को रखते हैं। काला मुर्गा तो पूजा करते हैं हर त्योहार में, लेकिन आज सोहराई पर एक अंडा भी पूजा किए हैं। जो अंडा जो है उस वक्त क्या करते हैं हम लोग उस मेन रोड में रखते हैं। गाय बैल को हम लोग एक साथ खदेड़ के लाते हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो अंडा को किसका बैल या गाय जो मतलब खूंद रहा है। यदि आज अगर मान लिया एक सैंपल में कि आज हमारा ही बैल जो है उस अंडा को खूंद लिया, तो अंडा को खूंदने के बाद क्या होता है कि मेरे को अगला साल यानी 2025 में एक घड़ा हांडी मैंने हांडिया और एक मुर्गा ये आने वाला साल देना पड़ेगा 2025 में। और जो 2024 में देगा, जो 2023 में जिसका बैल खूंदा था वो देगा। ये आज का दिन हम लोग का गोट बोंगा है, बड़ा ये धूमधाम से मनाते हैं। फिर जैसे हम लोग घर पे में अपने जाने के बाद खुशी नाच गान करते हैं और खान पान करने के बाद रात को हम लोग ढिंगुवन दाड़न बोलते हैं। हम लोग जो ढिंगुवन बने घर घर जाके हम लोग मतलब गाय बैल को खुशी देना है। ढोल मादल बजा कर जो हम लोग तुम्ला तमाक चोड़छुड़ी लेके जो मादल बजाते हैं, हम लोग बैल गाय को बांध के रखते हैं, उसको बोलते हैं गोड़ा। उस गोड़ा में हम लोग जिसका नाम से, मान लिया मेरा घर में लोग ढिंगुवन दाड़न करने आया है तो मेरा नाम से गाना गाएगा कि सावना टुडू का गाय बैल खुशी रहे, ये रहे। और उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे खुशी के हिसाब से कुछ उनको चावल दाल दक्षिणा जो भी खुशी से देते हैं। हर घर में हम लोग ढिंगुवन करते हैं। ढिंगुवन जो है सुबह अपना 10 बजे से रात को शुरू करने के बाद रात भर करते करते 4-5 बजे जब तक जो सूरज उगने से पहले समाप्त करते हैं। और 3 बार तीनों कोना जाएंगे, 3 बार तीनों दिशा में हम लोग प्रणाम करके जो उगता हुआ सूरज को हम लोग जो है प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, दूसरा से तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हम लोग बोलते हैं दाका। जैसे दाका मतलब हम लोग नया चावल धान का हम लोग मतलब जो भी अनाज बनाएंगे। जैसे थर्ड दिन हम लोग खान पान करते हैं, फिर उस दिन भी नाच गान करके करते हैं। और चौथा दिन जो हमारा होता है उस दिन हमारा होता है देश बंधना, मतलब गाँव का होता है खुंटो बोलते हैं उसको। ये नहीं देश बंधना मतलब होता है जो ग्राउंड में आजकल एक्चुअली वो सब चीज बिजनेस के रूप में भी हो गया, मैदान में जो मनाते हैं। एक्चुअली ये कुल्ही जो डहर बोलते हैं, जो हम लोग गाँव के बीच में जो गाय बैल को जो है उनका खूंटी बांध कर बंधना पर्व जैसे मनाते हैं। एक्चुअली गांव पर ही मनाना चाहिए, लेकिन आज के लोग क्या थोड़ा सा हो गया बिजनेस टाइप में जाके मैदान वगैरह में ये सब चीज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्चुअली जो है हम लोग मैंने बांधना जैसे गाय बैल को नचाना है, खुशी देना है,
ये हम लोग का मतलब चौथा दिन का हो गया प्रोग्राम। इसके बाद उस रात को क्या होता है, फिर लड़का लोग जितना भी लड़का लड़की समाज के, हमारा संथाल समाज के लोग जुटते हैं और एक जाजले बोलते हैं। वो जजले उस दिन करते करते हमारा 5वां दिन हो जाता है। ये हम लोग का आदिवासी संथाल समाज का 5वां दिन इसलिए बोलता है कि मोड़े महासोहराय बोलता है हम लोग। इस वक्त मैं हूँ बागबेड़ा के जाहिर थान में, जहाँ पर अभी वो गोट बोंगा जो कहते हैं उसकी परंपरा चल रही है, उसका जो रस्म है वो निभाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बागबेड़ा के माझी बाबा बाघराई मुर्मू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सोहराई पर्व का सांस्कृतिक महत्व क्या है और ये मनाने का रिवाज क्या है, क्यों मनाते हैं? सोहराई जो है ना, ये हमारी गाय बैल जो हमें साथ देते हैं हमारे कृषि के लिए, उनको समृद्धि और उनको सम्मान देने के लिए, उनकी सेवा सालों भर वही सेवा करते हैं। हाँ, तो हमेशा तो वही हम लोग को साथ देते हैं। जो उनको एक दिन रखा गया है कि उसको भी हम लोग आज का दिन बढ़िया सेवा सत्कार करते हैं, करें एहसान मनाने का। हाँ, ताकि उसको भी लगे कि हम भी माने इंसानों के साथ में रहते हैं। आज का दिन उन्हीं को समर्पित, हाँ, उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हीं के लिए सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ, एक्चुअल में आज तो शुरुआत हुआ, आज तो हम लोग गोट पूजा किए। इसके बाद फिर उसको रात तक में पूरा गांव में घूमेंगे, उसको जगाएंगे। फिर परसों जो है ना, जो उसको माने खेलने कूदने का, उसको क्या जो जगाते हैं रात को, जैसे आज रात की बात कर रहे हैं आप, ये आपका दीपावली के दूसरे दिन आज ये सब हो रहा है। तो ये इसके बाद आज का जो रात हो जगाने का काम, इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको ढिंगवन बोलते हैं हम लोग। हाँ, ढिंगवन डांगरी दाना। अच्छा, मैंने पूरा गांव का घर में जाके बैल और जो भैंस होता है, उनको खुशी से उस पर रिझाने का काम करते हैं, जगाने का गाना गाते हैं, ताकि उसको भी हमारी खुशी में शरीक होने का मौका करते हैं। दूसरे दिन होता है, यानी कि आज के बाद जो दूसरा दिन आएगा वो आपका होता है खुंटाव का दिन। हाँ, तीसरा दिन होगा खुंटाव का दिन। उसमें उसको बढ़िया से सजाया जाएगा, माने एकदम इज्जत दिया जाएगा। पैर हाथ में तेल, धन का बलि, जो एकदम पहला धन का बलि को से द्वारा उनको एकदम जिस प्रकार हम लोग मनुष्य जो है ना अपना कान नाक आँख में जो सजाते हैं आभूषण से, उसको उस माने धन की बलि से उसको भी सजाया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है और उस पर उसे भी खेलने कूदने का प्रोत्साहित किया जाता है। पूरी तरह से कहें तो उनको मनोरंजन, उनका मनोरंजन भाई सालों भर खटते हैं, तो चलो भाई आज तुम्हारा त्योहार है, तुम मनोरंजन करो। ये त्योहार है उनके लिए, ये पशुधन के लिए। का दिन भी बोला जाता है, आड़ा या खुंटाव का दिन भी बोला जाता है उसको, माने और एक दिन बाद जी। तो ये कुल मिला के कितने दिनों का त्योहार है? एक्चुअल में कहा तो जाता है 5 दिन का जी। जैसे और इसकी शुरुआत कब से होती है? शुरुआत तो गोट पूजा से ही होता है, आज का दिन से ही होता है। इसके बाद दूसरा दिन दाकाय महा होता है। दाकाय महा बोलने से उस दिन हम लोग सारा भाई बहन जो मेहमान वगैरह भगना भागनी सब होता है उन सबको बुलाया जाता है। फिर रात को पूजा पाठ किया जाता है, तब फिर खाने पीने का भी व्यवस्था किया जाता है। तो तीसरा दिन हो गया आपका वो बैल नाच, एक प्रकार से साधारण शब्द में बोलते हैं। हाँ। खुंटा में एक तरह उसको बांध के सजा के और गाजे बाजे के साथ गाना उना गा के खूब पूरा रिझाया जाता है, एंजॉय किया जाता है। उनको भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। तो इसका अब हम कहें कि ये वर्षों पुरानी परंपरा है। वर्षों पुरानी परंपरा है। क्या लग रहा है ये मतलब मनाने का जो रिवाज है कब से शुरू हुआ, कुछ अंदाजा, कुछ इस पर शोध हुआ है? तो देखिए शोध और तो ऐसे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सिदाय हपड़म आगिल हपड़म से जो हमारे पर्व त्योहार के जो माने चले आ रहे हैं, बनाया गया है, उसी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल में इसका कोई इतिहास पता नहीं है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। मतलब पूर्वज मनाते आ रहे थे, उसी परंपरा का निर्माण हो रहा है। आगे भी हमारे हमसे जो छोटे होंगे उनको भी इसको प्रेरित किया जाएगा कि आप भी इसको, हमारे धरोहर है, ये संस्कृति है, पर्व त्योहार जो कि
हमेशा चलते रहना चाहिए। एक पहचान है जी जी हमारे आदिवासी समाज में जी। लेकिन कुछ चीज़ें अब देखने को मिल रही है, जो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, आधुनिकता के दौर में कुछ जो लड़के शहरों में बसने लगे हैं, थोड़ा सा शहर का प्रभाव पड़ा है और जो अपनी संस्कृति है उसको थोड़े बिसारने लगे हैं। उनको कैसे कहे कि भाई इस परंपरा का आप कायदे से पालन करो, आगे इसको लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर अपनी पहचान है, वजूद है। तो वो सबके लिए क्या आज के दिन में सभी इकट्ठे होते हैं? होते हैं सब लोग, ऐसा सब नहीं लोग ना, हाँ एकदम होते हैं और खुशी होते हैं। क्योंकि जो टाउन में रहते हैं, अभी तो हम एक प्रकार से बोलेंगे, अभी टाउन वाला ज़्यादा बृहद पैमाने पर इस प्रकार का आयोजन में भाग लेते हैं। वो भी एक हुआ है अभी कुछ सालों से। अभी कुछ, क्योंकि माने संस्कृति उत्साह है ना जी। जो थोड़ा पढ़ लिख लिया है वो बात अलग है, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया है ना वो तो आर्थिक रूप से भी सहयोग करता है जी आज का डेट में। हाँ। लेकिन एक चीज़ हुआ है, जब खेती-बाड़ी का जहाँ तक सवाल है, हाँ, समय के साथ साथ अब जो मवेशी है, हमारा गाय बैल या जो भी है, पशुधन भैंसा है, तो अब परिवारों में कम होने लगे हैं। अब ट्रैक्टर से खेती हो रही है, तो ये तो थोड़ा आधुनिकीकरण हो गया है कहा जाए तो। और आदमी का पास आजकल समय अभाव और पशुधन से प्रेम के अभाव कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो जो भी हो अपने पास रहे ना रहे, आप उनको मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से भी उनको स्मरण करते हुए उनकी सेवा या उनकी पूजा जो भी आप करते हो उनके सम्मान में इस त्योहार को मना सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इससे अपनी संस्कृति, अपनी पहचान जुड़ी हुई है ना? हाँ, एकदम इसको तो छोड़ तो नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस त्योहार में खास करके जितने भी त्योहार झारखंड के अंदर में किसी भी जाति समुदाय की हम बात करें, तो सब त्योहारों में लगभग गाने हैं। गाने गाए जाते हैं और यही एक कहते हैं उमंग का संचार करता है लोगों में। इस मौके पर जो भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो बोलेंगे कि जिस प्रकार हम लोग आज का डेट में इतना सुंदर सा एक सोहराय पर्व मनाते हैं, इसी परंपरा को हमारे न्यू जनरेशन भी आगे तक बढ़ा के रखे, बढ़ाते जाए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है हमारी पहचान। सोहराय पर्व का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसके बारे में बता रहे थे बागबेड़ा प्रधान टोला के जाहिरथान से माझी बाबा बाघराय मुर्मू और सावना टुडू। कार्यक्रम आलोक का आज का ये अंक बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित था। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश रमण। ध्वनि अंकन और वाचन स्वर था शशांक शेखर का। जोहार। आलोक।